नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर। तो क्या कांग्रेस की नैया पार कराएंगे भास्कर राव रोकड़े। देश के प्रसिद्ध विचारक, शिक्षक बेरोजगार युवाओं को सम्मानजनक रोजगार के अवसरों से जोड़ने हेतु संचालित समयक अभियान के प्रमुख भास्कर राव जी रोकड़े कांग्रेस में सम्मिलित हो चुके हैं। अब समयक अभियान मुद्दों को कांग्रेस के अभियान में बदल दिया है। हाल ही में श्री भास्कर राव जी रोकड़े ईबीसी के मुद्दों पर चर्चा में है। तो हम श्री भास्कर राव जी से जानते हैं कि आखिर ईबीसी क्या है। भास्कर राव रोकड़े जी से जानना चाहेंगे, ईबीसी वर्ग में कौन कौन सी जाति सम्मिलित होगी, यह आप बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये ईबीसी क्या है। अब ये ईबीसी की जो अवधारणा मेरे मन में आई, उसका कारण ये है कि माझी, ढीमर और केवट आदि उस वर्ग के अन्य समाज जो थे, उस समाज के लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा, साहब हमारा प्रदेश व्यापी सम्मेलन है, उस सम्मेलन में हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित अन्य दलों के नेता भी आने से डरते हैं। तो हमने बोला, डरने का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा, भाई हमारी मांग है कि हमें आदिवासी वर्ग में शामिल किया जाए, क्योंकि 1950 की आदिवासी वर्ग की लिस्ट में माझी समाज का नाम है और उपजातियों को उसमें उल्लेख नहीं किया गया है। बाद में महाजन आयोग बना और महाजन आयोग ने माझी संवर्ग की जितनी जातियां हैं उन जातियों को ओबीसी वर्ग में रख दिया। तब से हमारी लड़ाई चल रही है कि माझी, केवट, ढीमर आदि जितनी भी जातियां हैं, इन जातियों को ओबीसी वर्ग से हटाकर अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किया जाए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने उनसे कहा, यदि मैं आपके कार्यक्रम में आकर जिस मांग के लिए आप आगे बढ़े हैं, जिस सुविधा के लिए आप लड़ रहे हैं, उस सुविधा के अनुरूप ही कोई अलग तरीके से व्यवस्था बनाकर सुविधा देने के लिए कोई बात रख दूं, तो क्या आपका समाज नाराज होगा? तो उन्होंने बोला, साहब कुछ तो दे हमको, हमारी तो मांग यही है कि हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए, हमें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, हमारे समाज के विकास हेतु सम्यक योजना बनानी चाहिए। तो मैं 5 अक्टूबर को भोपाल में आयोजित प्रदेश व्यापी माझी महासम्मेलन में भाग लिया और उस सम्मेलन में मैंने पहली बार ईबीसी वर्ग की बात रखी कि मैंने कहा, इस संवर्ग के समाज को ईबीसी वर्ग में रखते हुए इन्हें अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से भी अधिक सुविधाएं देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह समाज एससी एसटी वर्ग में भी कई ऐसे समाज हैं जो काफ़ी विकास की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, उससे भी अधिक पिछड़ा है, और इनके पिछड़ेपन को देखते हुए अलग से योजना बनाकर इस वर्ग के तहत सुविधाएं देने की आवश्यकता है। अब सवाल उठता है कि ये ईबीसी क्या है? अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। तो अब एक बात आती है कि क्या एक जाति को या उस संवर्ग की अन्य जाति उपजातियों को शामिल करके एक क्लास बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इस ईबीसी वर्ग की जो संकल्पना मेरे मन में आई है वो ये है कि ढीमर, माझी, मल्लाह, केवट, रैकवार आदि जो समाज हैं, जिन पेशे की दृष्टि से एक ही समान जिनका काम है, जो मछली मारते हैं, नाव चलाते हैं, फूड प्रोसेसिंग की परंपरागत इंडस्ट्री यानी कारोबार करते हैं, जैसे लाई, मुरा, चना आदि, इन सारी जातियों को इसके अलावा